नमस्कार YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा सोशल एजुकेशन और पंचायत ऑफिसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 6 के अंतर्गत आती है। यह परीक्षा 16 जुलाई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। इस परीक्षा में 23 प्रश्न हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए हैं। आज हम पहले पार्ट में पहले 11 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्नों को दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग, कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद मार्ग, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग, कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग। ज्योतिसर दुनिया के सबसे सम्मानीय तीर्थ केंद्रों में से एक है और ज्योतिसर में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था और यह वह स्थल है जहां महाभारत की लड़ाई की शुरुआत हुई थी और युद्ध को प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। ज्योति का अर्थ प्रकाश तथा सर का अर्थ तालाब है और यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र धाम के रूप में प्रसिद्धि यह प्राप्त कर रहा है। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है दुबलगन, कोसली, बेरी, झज्जर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेरी। इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताना चाहूँगा। यह मंदिर झज्जर जिले के बेरी कस्बे में है और इसलिए इसे बेरी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ भीमेश्वरी देवी की प्रतिमा रखी गई है। धर्म ग्रंथ के मुताबिक भगवान कृष्ण ने भीम को कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के मैदान में कुल देवी को लाने का आदेश दिया ताकि वह विजय के लिए आशीर्वाद ले सकें। आदेश का पालन करते हुए भीम देवी के आवास टिंगले पर्वत पहुँचे और उनसे अपने साथ युद्ध के मैदान में चलने का आग्रह किया। देवी इस शर्त पर उनके साथ चलने को राजी हो गई कि वह उन्हें गोद में लेकर जाएगा और कहीं पे भी रखेगा नहीं। जब भीम उन्हें लेकर जा रहे थे तभी उन्हें आराम करने की इच्छा हुई और इसलिए उन्होंने देवी को एक बेरी के वृक्ष के नीचे रख दिया। भीम जब आराम करके वापस आए तो देवी ने उनके साथ चलने से इनकार किया क्योंकि उन्होंने शर्त का उल्लंघन किया था और इसीलिए देवी उसी स्थान पर रही और भीम को वापस भेज दिया। और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कौरवों की माता रानी गांधारी ने उस बेरी वृक्ष से गुजरते समय उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। शायद बेरी के वृक्ष के कारण भी इसे बेरी मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ विवाहित जोड़े आकर अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि भाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया है? इस प्रश्न में ऑप्शन है हर्षचरित, नागानंद, कादंबरी, रत्नावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षचरित। हर्षचरित संस्कृत में भाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? ऑप्शन है माता शीतला मंदिर गुरुग्राम, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार, स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर, शिव मंदिर बागोत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, माता शीतला देवी मंदिर गुरुग्राम। गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ साल में 2 बार एक महीने का मेला लगता है। शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारतवंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की पत्नी शीतला देवी गुरु माँ के नाम से गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में शीतला माता की पूजा होती है और यहाँ देश के कोने कोने से लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर महाभारत काल में पांडवों कौरवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे। जब गुरु द्रोण वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उनकी पत्नी कृपि यहीं पर सती हुई थी और
प्रशासन ने मेले की सुरक्षा व सुविधाओं के लिए अलग अलग शीतला माता श्राइन बोर्ड का गठन किया हुआ है, जिसकी देखरेख में मेले के सभी कार्य होते हैं। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे अधिक तादाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के लोगों की होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? ऑप्शन है महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण, अष्टाध्यायी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रम ग्रंथ भगवत गीता भी सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं और महाभारत के रचयिता वेद व्यास और लेखक गणेश हैं। और महाभारत ग्रंथ के मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन और युधिष्ठिर आदि हैं। अगला प्रश्न है, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? ऑप्शन है दीनदयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, लाला लाजपत राय, सर छोटू राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सर छोटू राम। सर छोटू राम रहबरे आजम व गरीबों और किसानों के मसीहा छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में हुआ था। उस समय गढ़ी सांपला झज्जर का हिस्सा था और झज्जर रोहतक का एक अंग हुआ करता था। चौधरी सूखीराम के घर इनका जन्म हुआ। राय रीछपाल इनका असली नाम था। आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की। 1915-16 में हरियाणा का सबसे पुराना अखबार जाट गजट शुरू किया। सन 1916 में पहली बार कांग्रेस कमेटी का गठन किया और ये प्रथम जिला प्रधान बने। सन 1920 में किसानों के मुद्दों पर मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ दी और सन 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। 1937 तक लगातार एमएलसी रहे। 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया गया। अगला प्रश्न है, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है नरवाणा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, लाखन माजरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारा 6वीं पातशाही गुरु हरगोविंद के नाम पर है। यह गुरुद्वारा पेहवा कुरुक्षेत्र रोड पर सन्निहित सरोवर के पास स्थित है। गुरु हरगोविंद इस स्थान पर 2 बार पधारे थे और गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु का नाम है। अगला प्रश्न है, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? ऑप्शन है सिरसा, करनाल, भिवानी, सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भिवानी। विजय कुमार सिंह वीके सिंह का पूरा नाम है और इनका जन्म 10 मई 1951 को भारतीय राज्य हरियाणा के भिवानी जिले के बपोरा नामक गांव में हुआ और वो लगातार तीसरी पीढ़ी में अधिकारी हैं। उनके पिता भारतीय सेना में कर्नल थे और दादा जूनियर कमीशन अफसर थे। जनरल वीके सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हैं। वह भारतीय सेना के 26वें थल सेनाध्यक्ष थे। वर्तमान में गाजियाबाद से भाजपा के सांसद हैं तथा 1 मार्च 2014 को बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। सतलुज यमुना लिंक नहर अथवा SYL भारत में सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना है। हालांकि इस प्रस्ताव में कई बाधाएं हैं और वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में यह परियोजना लंबित है। SYL पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे संदर्भित करता है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब अक्टूबर 1966 को पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया और हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी और इस विवाद की मुख्य वजह जल का बंटवारा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नहर का कार्य 85% तक पूरा हो गया है और हरियाणा सरकार ने नहर के अपने हिस्से के कार्य को लगभग पूरा कर लिया है और हरियाणा ने अपने यहाँ नहर के 92 किलोमीटर के कार्य को पूरा कर लिया और इस परियोजना के पूर्ण होने पर हरियाणा सर्वाधिक लाभान्वित होगा। अगला प्रश्न है, पेहवा तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत है? ऑप्शन है कैथल, जींद, अंबाला,
कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। यह प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रा का केंद्र रहा है। करनाल गजेटियर इसके नाम की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द पृथुदक पृथु का तालाब से है, जो राजा वेण का पुत्र था। और यहाँ से प्राप्त 9वीं सदी के 2 शिलालेखों से पता चलता है कि उस समय यह कन्नौज के राजा भोज और उसके पुत्र महेंद्रपाल के शासन में सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा में किस मत के मानने वाले सबसे कम संख्या में हैं? ऑप्शन है मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध। भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसके अनुसार हरियाणा राज्य में बौद्ध की जो संख्या है वो 0.03% है, 7,514। अगर ईसाई की बात करें, ईसाई हरियाणा में 0.20% हैं, 50,353। जैन समुदाय की बात करें, जैन 0.21% है, 52,613। और मुस्लिम समुदाय की बात करें, ये 7.03% हैं, 17,81,342 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एनी यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।